मुंबई की 74,000 करोड़ रुपए की महापालिका बीएमसी की सबसे ताकतवर कुर्सी पर अगली बार सामान्य वर्ग की एक महिला बैठेगी। यह फैसला गुरुवार को महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग द्वारा कराई गई लॉटरी के जरिए तय हो गया है। हालांकि मेयर का नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन इतना साफ हो गया है कि अब गेंद बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पाले में है। दोनों दल मिलकर तय करेंगे कि मुंबई की अगली प्रथम नागरिक कौन होगी। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। ऐसे में मेयर पद का आरक्षण किस वर्ग के लिए होगा, इस पर सियासी हलकों में लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी। चर्चा थी कि इस बार मेयर की कुर्सी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित हो सकती है। इसकी वजह भी अहम थी। बीएमसी में एसटी वर्ग के केवल 2 पार्षद हैं और दोनों ही उद्धव ठाकरे कोट से आते हैं। अगर लॉटरी में एसटी आरक्षण निकलता तो उद्धव ठाकरे गुट के लिए यह सियासी जैकपॉट साबित हो सकता था। वह सीधे तौर पर किंग मेकर की भूमिका में आ जाते, लेकिन यहाँ एक तकनीकी अड़चन सामने आ गई। नए नियमों के मुताबिक किसी भी आरक्षण श्रेणी को लागू करने के लिए उस वर्ग के कम से कम 3 निर्वाचित सदस्य होना अनिवार्य है। चूंकि एसटी वर्ग के सिर्फ 2 पार्षद हैं, इसलिए बीएमसी में एसटी आरक्षण लागू नहीं हो सका। लॉटरी के नतीजे सामने आते ही विवाद अब शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी गुट ने इस पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शी करार दिया। पार्टी की वरिष्ठ नेता और मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी गठबंधन महायुति ने अपने फायदे के लिए नियमों को चुपचाप बदला। पेडनेकर का कहना है कि पिछले 2 महापौर सामान्य वर्ग से थे, इसलिए इस बार मेयर पद ओबीसी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होना चाहिए था। उन्होंने लॉटरी की प्रक्रिया की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि फैसले से पहले किसी को नियमों में बदलाव की जानकारी नहीं दी गई थी। मुंबई में बहुत से ऐसे पाड़े हैं जिसमें भटकी जमात रहती है। मुंबई में ओबीसी रहते, उनका जो मुंबई डाल के चिट्ठी डालनी चाहिए थी वो नहीं डाली है। पक्ष का माइंडेड देख के उन्होंने जो किया है वो गलत है, इसका हम निषेध करते हैं। मुंबई महानगर पालिका में सामान्य वर्ग महिला आरक्षण लागू होते ही राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। सामान्य वर्ग का मतलब है कि अब मेयर पद की दौड़ से जातिगत बाध्यता हट गई है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे गुट, जो ओबीसी या एसटी आरक्षण की उम्मीद लगाए बैठा था, खुद को नुकसान की स्थिति में मान रहा है। एसटी आरक्षण की स्थिति में उद्धव गुट का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि उस वर्ग के दोनों पार्षद उन्हीं के पास थे। पार्टी का आरोप है कि सामान्य वर्ग रखकर उनसे ये मौका छीना गया। दूसरी ओर बीजेपी के पास सामान्य वर्ग की महिला पार्षदों की एक लंबी और मजबूत फहरिस्त है। बीजेपी के पास बीएमसी में 89 पार्षद, बड़ी संख्या में अनुभवी महिला नेता शामिल। बहुमत के लिए उसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना का समर्थन जारी है। सामान्य वर्ग होने से दोनों दलों के बीच किसी सर्वसम्मत चेहरे पर सहमति बनना अब कहीं आसान हो गया है। लॉटरी के नतीजे आते ही बीजेपी के अंदर मेयर पद की दावेदारी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में सबसे आगे नाम अलका केरकर का बताया जा रहा है। 3 बार की पार्षद और पूर्व उप महापौर, पार्टी गठबंधन और कोर ग्रुप के करीबी मानी जाने वाली केरकर का पलड़ा फिलहाल भारी है। हालांकि मुकाबला एक तरफा नहीं है। ऋतु तावड़े और राजश्री शिरवाडकर जैसे अनुभवी चेहरे भी रेस में मजबूती से टिके हुए हैं। पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो न सिर्फ प्रशासनिक रूप से सक्षम हो, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुंबई की राजनीति में हमेशा मौजूद रहने वाली मराठी बनाम गैर मराठी संतुलन को भी साध सके। मुंबई के मेयर की कुर्सी इस बार सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों का राजनीतिक संकेतक बन सकती है। सामान्य वर्ग महिला आरक्षण ने जहां बीजेपी को रणनीतिक बढ़त दी है, वहीं उद्धव ठाकरे गुट के लिए यह फैसला एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि बीजेपी शिंदे शिवसेना गठबंधन किस नाम पर मोहर लगाता है, क्योंकि वही चेहरा आने वाले समय में मुंबई की राजनीति की दिशा तय भी करेगा।
महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन नाटकीय घटनाक्रमों से भरा रहा। एक तरफ मुंबई के ताज होटल में पार्षदों की किलेबंदी हुई तो दूसरी तरफ मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक से एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही नदारद रहे। यह अनुपस्थिति तब हुई जब बीएमसी में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे सत्ता के लिए अपने इन दो सहयोगियों की सख्त जरूरत है। बीएमसी के नतीजों में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से अभी भी वो 25 कदम दूर है। इस शून्य को भरने के लिए शिंदे गुट के 29 पार्षद सबसे निर्णायक भूमिका में है। नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में शिफ्ट कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मराठी अस्मिता और शिवसेना के वजूद का हवाला देते हुए मेयर पद पर अपना दावा ठोक सकता है। चर्चा ये भी है कि शिंदे गुट 2.5 साल के मेयर पद का फॉर्मूला भाजपा के सामने रख सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही अपनी पार्टियों की कम सीटों से खुश नहीं है। उनका मानना है कि गठबंधन में भाजपा को तो फायदा हुआ, लेकिन उनके अपने वोट बैंक में सेंध लगी है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार की अनुपस्थिति ने महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है के संकेत को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के ठीक बाद सरकार की इस महत्वपूर्ण बैठक से दोनों बड़े नेताओं का दूरी बनाना सीधे तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान और अब नतीजों के बाद भाजपा जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका में आ रही है, उससे शिवसेना शिंदे असहज है। अजित पवार भी पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में भाजपा के हाथों मिली शिकस्त से आहत है। उनका कैबिनेट बैठक में न जाना इस बात का संकेत है कि वे अब अपनी अगली चाल शरद पवार के साथ मिलकर चल सकते हैं। नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में शिफ्ट किया है। आपको बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में न केवल पारिवारिक बातें हुई, बल्कि 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए गठबंधन पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र की तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई। और अगर ऐसे में एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाते हैं तो ग्रामीण महाराष्ट्र में भाजपा का गणित बिगड़ सकता है। मुंबई में मेयर की कुर्सी का रास्ता अब मंत्रालय से नहीं बल्कि ताज होटल और शरद पवार के आवास से होकर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 48 घंटों में भाजपा को अपने सहयोगियों को मनाने के लिए कोई बड़ा समझौता करना पड़ सकता है। फिलहाल देखना ये हुआ कि भाजपा इस समस्या से किस तरह से निपटती है।